welcome back to my channel. I'm Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 12 years. So आज हम बात करेंगे कि सिंगल विजिट रूट कैनाल और मल्टीपल विजिट रूट कैनाल। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि डॉक्टर जब रूट कैनाल करते हैं, डेंटिस्ट जब रूट कैनाल करते हैं, तो कई बार तो ऐसा होता है कि सिंगल विजिट में फिनिश कर देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है पेशेंट को हमें मल्टीपल बार बुलाना पड़ता है, 2 या 3 बार बुलाना पड़ता है। तो इसका क्या कारण है और क्यों ऐसे किया जाता है, तो आज इस वीडियो में पूरी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। वैसे तो बहुत लोगों को, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बहुतों को पता होगा कि रूट कैनाल क्या होता है। हो सकता है आपने विजिट किया होगा डेंटिस्ट के पास, उन्होंने आपको बताया होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। फिर भी मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन हो गया है, दांतों की जो इन्फेक्शन है वो जड़ों तक पहुंच गया है, तो उस टाइम पे पेशेंट को पेन होता है जो बहुत ही अनबेरेबल होता है, यानी कि पूरा रिफर पेन होता है, कान तक जाता है, सर तक जाता है, इस तरीके का जो पेन होता है। तो उस टाइम पे एक एक्सरे से कंफर्म होता है कि ये दांत रूट कैनाल के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये रूट कैनाल के लिए जा रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइंड में कि कई बार डेंटिस्ट सिंगल विजिट में फिनिश कर देते हैं और कई बार मल्टीपल विजिट में। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊंगी आपको कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों हम ऐसा करते हैं कि किसी को सिंगल विजिट में फिनिश करते हैं, किसी का मल्टीपल विजिट में करते हैं। तो सिंगल विजिट रूट कैनाल में जब रूट पे जब इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन को क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो रीग्रो कर जाता है। तो उसका क्लीनिंग का जो टाइम लगता है तो उसमें कई बार पेशेंट को हमें बुलाना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांतों में इन्फेक्शन कितना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट की साइनस होती है, पेशेंट की स्वेलिंग होती है, तो उस टाइम पे सिंगल विजिट करना पॉसिबल नहीं होता है। बट मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ अगर मल्टीपल विजिट किया जाए दैट इज़ गुड, क्योंकि सिंगल विजिट रूट कैनाल करना है या फिर मल्टीपल विजिट करना है वो डेंटिस्ट ही डिसाइड करता है। उसमें पेशेंट का ऐसा नहीं होता है कि नहीं मुझे सिंगल सिटिंग में करना है, बहुत ही कम ऐसा पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि कभी कभी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है दांत के अंदर, तो सिंगल सिटिंग में पॉसिबल फिनिश करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन थोड़ा भी बच गया तो वो रीग्रो कर जाता है। तो इसीलिए इसको मल्टीपल टाइम करना पड़ता है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर पेशेंट को स्वेलिंग है या फिर साइनस ओपन है, पेशेंट का माउथ में से पस निकल रहा है, पस भरा हुआ है, तो उस टाइम पे सिंगल विजिट तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी ये बात होती है कि क्या है ना कि अगर फ्रंट की टूथ है तो उनमें सिंगल कैनाल्स होती है, यानी कि एक ही रूट होती है और एक रूट के अंदर एक कैनाल्स होती है, तो उनको करना ईजी हो जाता है। लेकिन बैक साइड का सिंगल सिटिंग करना थोड़ा सा डेंटिस्ट को भी टफ पड़ जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, एंड एक पेशेंट को भी इतनी देर तक माउथ ओपन करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो मैं प्रेफरेंस तो यही दूंगी कि मल्टीपल विजिट करिए, ज़्यादा अच्छा मल्टीपल विजिट होता है, क्योंकि हम बार बार दांतों क्लीन करते हैं तो बार बार क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में हमें सिंगल विजिट भी करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की एक सिंगल कैनाल है या फिर पेशेंट को कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना, बाहर जाना है, तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फिनिश करना ही पड़ता है। ये होता है सिंगल सिटिंग में और मल्टीपल सिटिंग में। बाकी जो प्राइजेस की बात अगर इनकी करें कि इनके कितना खर्चा आता है, तो दोनों का सेम ही है। मैं जो लेती हूँ दोनों का सेम ही, उस पर कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट हाँ, हो सकता है किसी किसी क्लिनिक पे सिंगल सिटिंग का एक्स्ट्रा चार्ज हो, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो हो सकता है कुछ डेंटिस्ट एक्स्ट्रा चार्ज लेते हो। सो आई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि सिंगल सिटिंग और मल्टीपल सिटिंग में क्या डिफरेंस होता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। So thank you so much for watching my video.